छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन द्वारा 13 अप्रैल को एक जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यून वेतन पाने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों के लिए स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन के भीतर एक कमेटी बना करके इनकी समस्याओं को पर एक सकारात्मक पहल करेंगे। लेकिन 13 अप्रैल को तूता नया रायपुर में एक जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम अपनी बात को शासन प्रशासन के समक्ष रखेंगे। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से भी आग्रह करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। नमस्कार, मैं मानसी शर्मा। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन द्वारा 13 अप्रैल को एक जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है। एक दिवसीय प्रदर्शन रहेगा और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रही है, परंतु अभी तक सरकार इनकी मांगों को लेकर सुध नहीं ली है, जिसको लेकर 13 अप्रैल को प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। इस संबंध में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष गोपाल साहू जी से। सर, क्या कहेंगे? 13 अप्रैल को जंगी प्रदर्शन करेंगे, उसको लेकर आप सबसे पहले क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यून वेतन पाने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग, ठेका, समूह या सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजन को बंद करने को लेकर के 13 अप्रैल 2025 को एक जंगी प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों के लिए स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन के भीतर एक कमेटी बना करके इनकी समस्याओं को पर एक सकारात्मक पहल करेंगे। लेकिन अत्यंत खेद के विषय है कि सरकार को बने 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन इन अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की पहल नहीं की है। उल्टा अनेक कर्मचारियों को छटनी की जा रही है, जिससे प्रदेश के अनियमित कर्मचारी काफ़ी व्यथित और आक्रोशित है। और अपनी बात को रखने के लिए हमने विभिन्न कैबिनेट के जो सदस्य हैं उनसे भी हमने मुलाकात किया है, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं होने से हम एक आंदोलन की ओर जाने के लिए मजबूर हैं। भाजपा सरकार बनती है, आप लोगों ने लगातार प्रदर्शन किया है, एक बार और जंगी प्रदर्शन देखने को मिलेगी 13 अप्रैल को। किस तरह से प्रदर्शन रहेगा, थोड़ा सा डिटेल? इसमें प्रदेश के लगभग 50 से अधिक संगठन के लाखों अनियमित कर्मचारी सम्मिलित होंगे और इसके माध्यम से हम अपनी बात को सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे। समय समय पर पिछले जुलाई में भी हमने क्या है सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए एक जंगी प्रदर्शन किया था और उसके माध्यम से हमने बात रखी थी। और फिर शासन मंत्रिपरिषद के सदस्यों की ओर से एक वक्तव्य भी आया था कि हमारी सरकार जो मोदी की गारंटी है उसको पूरा करेगा, लेकिन कब तक कोई समय सीमा नहीं है, जिसको लेकर के हम काफ़ी आक्रोशित हैं और अपनी बात को रखने के लिए तूता नया रायपुर में एक जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी की गारंटी को लेकर कर्मचारी काफ़ी उम्मीद रखते हैं, तो 13 अप्रैल को जंगी प्रदर्शन है, किस तरह से आप भाजपा सरकार से उम्मीद रखते हैं? देखिए, कोई भी प्रदेश की जनता जो है सरकार की ओर ही उम्मीद लगाकर देखती है और हमें काफ़ी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बातों को गंभीरता से लेगा। इस नर्म में हम उन्हें याद दिलाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए 13 अप्रैल को तूता नया रायपुर में एक जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम अपनी बात को शासन प्रशासन के समक्ष रखेंगे। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से भी आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जंगी प्रदर्शन को लेकर बैठक रखी है आपने? बिल्कुल, हमने अभी 2 मार्च को रखा था। अभी हम वर्चुअल बैठक भी रखेंगे और अपनी तैयारी कैसे चल रही है, कितने लोग आ रहे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम वर्चुअल बैठक रखेंगे। लगभग कितनी संख्या में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ से कर्मचारी? देखिए, इसमें क्या है, अलग अलग संगठन के लगभग क्या है कि अभी अद्यतन जो हमारे पास जो आंकड़े मिली है उनके हिसाब से लगभग 10,000 की संख्या में उपस्थित हो रहे हैं और ये संख्या काफ़ी बढ़ने की गुंजाइश है। 13 अप्रैल को एक दिवसीय प्रदर्शन है, तो आप छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के जो कर्मचारी हैं उनको क्या संदेश देंगे? मैं हमारे जो प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के साथियों से कहना चाहूँगा कि आप धैर्य रखें और शालीनता से जो संविधान में हमारे अधिकार दिया गया है, आवेदन, निवेदन, आंदोलन, इनके माध्यम से हम अपनी बात को सरकार के समक्ष रखें।
धन्यवाद। तो ये थे अध्यक्ष जी गोपाल साहू जी, जिनसे आज हमने बातचीत की है। 13 अप्रैल को जंगी प्रदर्शन है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा एक जंगी प्रदर्शन देखने को मिलेगी। अनूठा प्रदर्शन रहेगा। अब देखना ये है कि उस प्रदर्शन में क्या इनकी मांगें पूरी होती है कि नहीं। बने रहिए न्यूज़ 24 पर। रायपुर, छत्तीसगढ़।